चेतावनी, यह कहानी 18+ वयस्क श्रोताओं के लिए है। इसमें रोमांटिक और भावनात्मक रूप से तीव्र दृश्य शामिल हैं। कृपया विवेक से सुनें। रात के 11:30 बज रहे थे जब रामलाल ने अपने ट्रक की हेडलाइट्स को नेशनल हाईवे 7 की उस घुमावदार पट्टी पर डाला जो मध्य प्रदेश के घने साल के जंगलों को चीरती हुई गुजरती थी। सिवनी से आगे पेंच नेशनल पार्क के किनारे किनारे बहती यह सड़क दिन में भी सुनसान रहती थी और रात में तो जैसे धरती का कोई भूला हुआ कोना बन जाती थी। उसे नहीं पता था कि आज की यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य रात होगी। रामलाल उम्र में 35 साल का था, कद काठी मजबूत, हाथों पर स्टीयरिंग की वर्षों की मेहनत से पड़े हुए कठोर निशान। वह सिवनी जिले के एक छोटे से गांव खवासा का रहने वाला था, जहां उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन उसकी हर महीने भेजी जाने वाली रकम का इंतजार करती थीं। नागपुर से जबलपुर तक सीमेंट की बोरियां ढोना उसका रोज का काम था और यह रास्ता उसे मुंह जबानी याद था। हर मोड़, हर पुलिया, हर वह जगह जहां ड्राइवर लोग चाय पीने रुकते थे। लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही उसका ट्रक उस मशहूर घुमावदार मोड़ के पास पहुंचा, जिसे स्थानीय लोग काला मोड़ कहते थे, उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क किनारे कुछ हिला। रामलाल ने भौहें सिकोड़ी। यह इलाका दिन में भी बाघों और तेंदुओं के लिए जाना जाता था। रात में यहाँ रुकना कोई समझदारी की बात नहीं थी। उसने रफ्तार थोड़ी कम की, बस एहतियातन। तभी उसने उसे देखा, सड़क के किनारे, ठीक उस जगह जहाँ जंगल घना होकर सड़क तक फैला हुआ था। एक स्त्री खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले हुए, और उसके चेहरे पर चांदनी की एक अजीब सी चमक पड़ रही थी, जबकि आसमान में उस रात चांद था ही नहीं। रामलाल का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। इतनी सुनसान जगह पर आधी रात को, इतनी घने जंगल के बीचों बीच एक अकेली औरत, यह किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। उसने ब्रेक हल्के से दबाए, ट्रक की रफ्तार धीमी हुई। स्त्री ने अपना हाथ उठाया जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रामलाल के मन में 1000 ख्याल एक साथ दौड़ पड़े। उसके गांव के बुजुर्ग अक्सर इस इलाके की कहानियां सुनाया करते थे, करण पिशाचिनी की कहानियां। वे कहते थे कि सदियों पहले इसी जंगल में एक स्त्री का अपमान हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी उन्हीं लोगों के हाथों जिन पर उसने भरोसा किया था, और तब से उसकी आत्मा इस सड़क पर भटकती है, अकेले सफर करने वाले पुरुषों को अपने प्रेम के जाल में फंसाने के लिए। कहते हैं कि वह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि जो कोई उसके प्रेम में एक बार बंध जाता है वह फिर कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन रामलाल जैसे मेहनतकश आदमी के पास अंधविश्वास के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। उसने सोचा, शायद कोई बेचारी औरत रास्ता भटक गई हो या किसी मुसीबत में हो। उसने ट्रक रोका। कहाँ जाना है आपको? उसने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा। स्त्री ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें रामलाल को कुछ अजीब लगा। वे इतनी गहरी थीं कि जैसे उनमें रात का पूरा अंधेरा समा गया हो, लेकिन साथ ही उनमें एक चमक थी, एक ऐसी कशिश जो उसे समझ नहीं आई। बहुत दूर जाना है। उसकी आवाज किसी घंटी की तरह मधुर थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह आवाज कहीं दूर से किसी गहरी खाई से आ रही हो। अगर आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ दें। रामलाल ने दरवाजा खोल दिया। बैठ जाइए। जैसे ही वह स्त्री ट्रक में चढ़ी, रामलाल को उसके शरीर से एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई, रात रानी के फूलों जैसी, मगर उसमें कहीं मिट्टी की सौंधी गंध भी घुली हुई थी, जैसे बारिश के बाद की धरती। उसने अपना नाम रति बताया। रामलाल ने गौर किया कि उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे जब वह ट्रक की सीट पर बैठी, लेकिन उसने इसे अपनी थकान और नींद की कमी का असर समझकर नजरअंदाज कर दिया। ट्रक फिर से चल पड़ा। कुछ देर खामोशी रही। रामलाल का ध्यान बार बार उस स्त्री की तरफ जाता रहा। उसकी साड़ी का पल्लू हवा में हल्के से लहराता, मगर खिड़की बंद थी। उसके बाल जैसे खुद ब खुद हिल रहे थे। आप अकेली इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही थीं? रामलाल ने पूछा, अपनी घबराहट छुपाते हुए। रति ने उसकी तरफ देखा और उसके होंठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। मैं यहाँ बहुत पुराने समय से हूँ रामलाल, मैं यहीं की हूँ। ये जंगल, ये सड़क, ये रात, ये सब मेरा घर है। रामलाल को एक झटका लगा। आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे बहुत कुछ पता है, रति ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ बीमार रहती है। मुझे पता है कि तुम्हारी बहन की शादी के लिए तुम पैसे जोड़ रहे हो। मुझे पता है कि तुम कितने अकेले हो। रामलाल, इतने सालों से तुम इस सड़क पर अकेले सफर करते हो, किसी का साथ नहीं, किसी का प्यार नहीं। रामलाल का गला सूख गया। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। यह स्त्री जो कह रही थी वह सच था, बिल्कुल सच। लेकिन उसे यह कैसे पता चला? उसके मन में डर की एक लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी कशिश भी थी जो उसे इस स्त्री की तरफ खींच रही थी। उसकी आवाज में, उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो उसे भुलावे में डाल रहा था, जैसे कोई नशा उसकी नसों में उतर रहा हो। तुम डरो मत। रति ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी थीं,
फिर भी जहां उसने छुआ वहां एक अजीब सी गर्माहट फैल गई, जैसे बर्फ और आग एक साथ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस बहुत दिनों से किसी अच्छे इंसान की तलाश में थी। ट्रक जंगल के और गहरे हिस्से में दाखिल हो चुका था। रामलाल को अचानक महसूस हुआ कि सड़क के दोनों तरफ के पेड़ पहले से कहीं ज्यादा घने और ऊंचे हो गए हैं, जैसे वे आसमान को छू रहे हों। रात के जीव जंतुओं की आवाजें जो पहले सुनाई देती थीं, अब पूरी तरह गायब हो चुकी थीं। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसमें सिर्फ ट्रक के इंजन की घरघराहट गूंज रही थी। रुक जाओ यहाँ, रति ने अचानक कहा। रामलाल ने बिना सोचे समझे ब्रेक लगा दिया, जैसे उसका अपने शरीर पर कोई नियंत्रण ही न रहा हो। ट्रक एक खुले मैदान के किनारे रुका, जहां चांदनी, जो असल में आसमान में मौजूद ही नहीं थी, एक अजीब चांदी जैसी रोशनी में पूरे मैदान को नहला रही थी। बीच में एक पुराना टूटा फूटा शिवालय था, जिसकी दीवारों पर सदियों की काई जमी हुई थी। ये जगह क्या है? रामलाल ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये मेरा घर है, रति ने कहा, ट्रक से उतरते हुए। उसकी हरकतें इतनी सहज और सुंदर थीं कि रामलाल का दिल बेकाबू हो उठा। आओ मेरे साथ रामलाल, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। रामलाल को पता था कि उसे नहीं उतरना चाहिए। उसके भीतर का हर तर्क संगत हिस्सा उसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि यह सही नहीं है, कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन उसके पैर खुद ब खुद ट्रक के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रति की आंखों में कुछ ऐसा था जो उसकी इच्छा शक्ति को पिघला रहा था। जैसे ही वह शिवालय के करीब पहुंचा, उसने देखा कि खंडहर के भीतर दिए जल रहे थे। सैकड़ों छोटे छोटे मिट्टी के दिए, जिनकी लौ हवा में भी स्थिर थी, जैसे समय वहां रुक गया हो। रति उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सदियों का दर्द और सदियों की तड़प एक साथ झलक रही थी। बहुत सालों पहले उसने कहना शुरू किया, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण जीवन जीती थी। मैं इसी गांव की एक स्त्री थी, एक व्यापारी की बेटी। मैंने एक आदमी से प्रेम किया था, एक ऐसा आदमी जिसने मुझसे वादा किया था कि वह हमेशा मेरा साथ देगा। लेकिन जब मेरे परिवार ने विरोध किया तो वह मुझे इसी जंगल में छोड़कर भाग गया। मैं यहाँ अकेली मर गई रामलाल, इस जंगल की मिट्टी में, बिना किसी अपने के, बिना किसी सहारे के। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रामलाल की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे उस स्त्री पर तरस आने लगा और साथ ही एक अजीब सी चाहत भी महसूस होने लगी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। तब से रति ने आगे कहा, अपना चेहरा उसके करीब लाते हुए, मैं यहाँ इंतजार करती हूँ। ऐसे लोगों का इंतजार जो सच्चे दिल के हों, जो मुझे वह प्यार दे सकें जो मुझसे छीन लिया गया था। उसकी सांसें रामलाल के चेहरे को छू रही थीं, ठंडी लेकिन नशीली। उसकी आंखों में डूबते हुए रामलाल को अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा डर भूल जाता महसूस हुआ। उस पल में सिर्फ रति थी, उसकी आंखें, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। मेरे साथ रहोगे रामलाल? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। उसका चेहरा उसके बेहद करीब था। हमेशा के लिए? रामलाल का मन उसे हाँ कहने के लिए बेताब था, लेकिन उसी पल उसकी नजर शिवालय के पीछे की तरफ पड़ी। वहां धुंधले अंधेरे में उसे कुछ आकृतियां दिखाई दी, इंसानी आकृतियां जो एकदम स्थिर खड़ी थीं, जैसे पत्थर की मूर्तियां हों। उसने ध्यान से देखा तो उसका खून जम गया। वे ट्रक ड्राइवर थे, अलग अलग वर्दियों में, अलग अलग समय के लगते थे, लेकिन उन सब की आंखें खाली थीं। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। रति के चेहरे पर पहली बार एक क्रूर मुस्कान उभरी। वो सब भी तुम्हारी तरह ही थे रामलाल, ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे प्रेम करने का वादा किया और मैंने उन्हें अपने पास रख लिया, हमेशा के लिए। रामलाल पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रति की पकड़ अब लोहे की तरह मजबूत हो गई थी। उसकी नर्म उंगलियां अब पंजों में बदल चुकी थीं, जो उसकी कलाई को जकड़े हुए थीं। तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज अब वह मधुर घंटी जैसी नहीं रही थी, बल्कि एक गहरी, गूंजती हुई, डरावनी आवाज में बदल चुकी थी। कोई नहीं भाग सकता, मैं बहुत अकेली हूँ रामलाल, और अब तुम मेरे हो। रामलाल ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे उसका साथ नहीं दे रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में सिर्फ रति की वो गूंजती हुई हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब पूरे जंगल में फैल गई थी, पेड़ों से टकराकर लौट रही थी, जैसे सैकड़ों आवाजों में एक साथ गूंज रही हो। आखिरी पल में जब उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी, रामलाल को अपनी माँ का चेहरा याद आया, अपनी बहन की शादी का सपना याद आया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपनी जेब में रखे उस छोटे से हनुमान चालीसा की किताबी की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसकी माँ ने उसे हर सफर से पहले छू कर दी थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस किताब को छुईं, रति एक भयानक चीख के साथ पीछे हटी, जैसे उसे किसी अदृश्य आग ने जला दिया हो। ये कैसे हो सकता है? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसका चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी खूबसूरती एक भयानक, डरावने रूप में बदल गई थी। उसके नाखून अब लंबे और नुकीले हो गए थे, उसके दांत नुकीले नुकीले, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं।
रामलाल ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शिवालय की तरफ से भागा, वापस अपने ट्रक की तरफ। पीछे से रत्ती की चीखें और श्राप उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने ट्रक में छलांग लगाई, चाबी घुमाई और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ ही उसने गाड़ी को उस मैदान से बाहर निकाल दिया, वापस उस पगडंडी की तरफ जो उसे मुख्य सड़क तक ले जाती। जैसे ही उसका ट्रक उस अभिशप्त जंगल की सीमा से बाहर निकला, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी भारी बोझ ने उसे छोड़ दिया हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। सुबह जब वह सिवनी के पास एक ढाबे पर रुका तो उसने वहां के पुराने ड्राइवरों से इस बारे में बात की। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया। बेटा, तुम भाग्यशाली हो कि बच गए, उसने कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। उस काले मोड़ से बहुत से ड्राइवर कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि करण पिशाचिनी वहां सदियों से भटक रही है, हर उस अकेले आदमी की तलाश में जो उसका साथी बन सके। जो एक बार उसके प्रेम में फंस जाता है वह फिर कभी नहीं लौटता। रामलाल उस दिन के बाद फिर कभी उस रास्ते से रात में अकेले नहीं गुजरा, लेकिन आज भी जब भी वह उस मोड़ के पास से गुजरता है, उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, कोई उसका इंतजार कर रहा हो। जंगल की गहराइयों में, उस टूटे हुए शिवालय के पास, जहां आज भी अमावस की रातों में एक अकेली स्त्री की परछाई सड़क किनारे खड़ी दिखाई देती है, हाथ उठाए किसी नए साथी के इंतजार में। 3 दिन बीत चुके थे उस रात के बाद, लेकिन रामलाल की जिंदगी पहले जैसी नहीं रह गई थी। वह खवासा गांव लौट आया था अपनी माँ और बहन के पास, लेकिन उसकी नींद उससे रूठ गई थी। हर रात जैसे ही वह आंखें बंद करता, उसे रति की आवाज सुनाई देती, वही मधुर कशिश भरी आवाज जो उसे बुलाती रहती थी, रामलाल मेरे पास आओ। उसकी माँ सुमित्रा देवी ने अपने बेटे के चेहरे की उदासी और आंखों के नीचे पड़े काले घेरे देखे तो उसे टोका। क्या हुआ है तुझे बेटा? कुछ खा पी भी नहीं रहा, रात भर करवटें बदलता रहता है। रामलाल ने हर बार टाल दिया। कुछ नहीं माँ, बस थकान है। लेकिन सच यह था कि वह किसी को नहीं बता सकता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है। कैसे बताए कि एक जंगल में भटकती आत्मा ने उसे अपने प्रेम जाल में इस कदर जकड़ लिया था कि अब वह असली दुनिया की हर चीज फीकी लगती थी। माँ का प्यार, बहन की हंसी, गांव की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ जैसे धुंधला पड़ गया था उस एक चेहरे के सामने जो उसकी आंखों के पीछे हर वक्त तैरता रहता था। चौथे दिन रामलाल को फिर से नागपुर जबलपुर का ट्रिप मिला। उसका मालिक सेठ धर्मचंद, जो पिछले 10 सालों से उसे जानता था, उसकी हालत देखकर चिंतित हुआ। क्या बात है रामलाल, तबीयत ठीक नहीं लग रही तेरी? किसी और ड्राइवर को भेज दूं इस ट्रिप पर? रामलाल ने फौरन इनकार कर दिया। नहीं सेठ जी, मैं ठीक हूँ, मैं जाऊंगा। उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों इतनी बेताबी से उसी रास्ते पर लौटना चाहता था जिस रास्ते ने उसे लगभग मार डाला था। लेकिन एक हिस्सा उसके भीतर, जिसे वह पहचान नहीं पा रहा था, उसे उसी काले मोड़ की तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य डोर उसकी आत्मा से बंधी हो और धीरे धीरे उसे खींच रही हो। रात के 10 बजे उसका ट्रक फिर उसी NH7 पर था। जैसे जैसे वह पेंच के जंगलों के करीब पहुंचता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती गई। डर से नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैन उत्तेजना से, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रिय से मिलने जा रहा हो। उसने खुद को कोसा, यह मैं क्या सोच रहा हूँ? वो एक पिशाचिनी है रामलाल। उसने और भी कई लोगों को मारा है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। काले मोड़ के करीब पहुंचते ही हवा में वही जानी पहचानी रात रानी और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। रामलाल ने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। उसकी आंखें सड़क के दोनों किनारों को बेसब्री से खोज रही थीं, और वहां वह थी, रति उसी जगह खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। उसकी सफेद साड़ी की जगह अब एक गहरे लाल रंग का परिधान था, जो चांदनी में जैसे खून की तरह चमक रहा था। उसके बाल खुले हुए हवा में लहरा रहे थे। हालांकि उस रात कोई हवा नहीं चल रही थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी दर्द भरी तड़प थी। रामलाल ने ट्रक रोक दिया। उसे पता था कि यह पागलपन है, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। तुम वापस आ गए। रति की आवाज में हैरानी और खुशी दोनों का मिश्रण था। वह ट्रक के करीब आई। उसकी नजरें रामलाल की आंखों में गड़ी हुई थीं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझसे बचकर भागने के बाद भी तुम वापस आए। मुझे नहीं पता क्यों आया, रामलाल ने सच कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा था। तुम्हारी आवाज मेरे सपनों में हर रात आती है। रति के चेहरे पर एक दुखी मुस्कान उभरी। क्योंकि मैंने तुम्हें छुआ था रामलाल। जिस किसी को मैं छूती हूँ वह मेरा हिस्सा बन जाता है, हमेशा के लिए। ये मेरा श्राप है और मेरी शक्ति भी। लेकिन उसने रुककर कहा, उस रात तुमने मुझसे बचने के लिए जो किताब इस्तेमाल की, उसने मुझे रोक तो दिया, पर तुम्हें मुझसे पूरी तरह आजाद नहीं कर पाई। अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रामलाल के मन में डर और आकर्षण की एक अजीब लड़ाई चल रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला
जहां वह हनुमान चालीसा की किताबी अब भी रखी थी। रति की नजर उसके हाथ की हरकत पर गई और उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द की परछाई तैर गई। तुम्हें मुझसे डर लगता है? उसने धीरे से कहा। मैं समझती हूँ, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है रामलाल कि मैं ऐसी क्यों हूँ? मैं भी कभी तुम्हारी तरह जीती जागती इंसान थी। मेरे भी सपने थे, मेरी भी चाहतें थीं। वह ट्रक के पास की एक चट्टान पर बैठ गई। उसका इशारा रामलाल को भी उतरने के लिए था। इस बार रामलाल ने खुद को समझाया कि वह सावधान रहेगा। वह किताब उसके पास है, वह किसी भी खतरे से खुद को बचा सकता है। यह सोचकर वह ट्रक से उतरा और उससे थोड़ी दूरी पर बैठ गया। मेरा असली नाम रति नहीं था, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में सदियों पुरानी थकान थी। मेरा नाम रेवती था। मैं इसी जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। आज से लगभग 300 साल पहले। मेरे पिता एक व्यापारी थे, कपड़े का व्यापार करते थे, नागपुर से जबलपुर तक। मैं उनकी इकलौती बेटी थी, बहुत लाड प्यार में पली बड़ी। उसकी आंखों में पुरानी यादों की परछाइयां नाच रही थीं। जब मैं 18 साल की हुई, मेरे पिता के एक व्यापारी मित्र का बेटा विक्रम हमारे घर आने जाने लगा। वह बहुत सुंदर था, बातें करने में माहिर, और मैं उससे बेइंतहा प्यार करने लगी। उसने मुझसे वादे किए, कस्में खाई कि वह मुझसे शादी करेगा, मुझे इस जंगल के उस पार शहर में एक नई जिंदगी देगा। रामलाल चुपचाप सुन रहा था। उसका दिल अजीब तरह से इस कहानी में डूबता जा रहा था। लेकिन जब मेरे पिता ने हमारे रिश्ते के बारे में जाना तो उन्होंने कड़ा विरोध किया। विक्रम की जाति हमसे नीची मानी जाती थी उस जमाने में, और मेरे पिता ने साफ कह दिया कि यह शादी कभी नहीं होगी। हमने फैसला किया कि हम भाग जाएंगे इसी जंगल के रास्ते, दूर किसी शहर में जहां हमें कोई नहीं जानता होगा। रेवती की आंखों में आंसू छलक आए। मैं उस रात इसी जगह उससे मिलने आई थी, अपना सब कुछ छोड़कर, सिर्फ अपने प्रेम पर भरोसा करके। लेकिन विक्रम नहीं आया। उसकी आवाज भर्रा गई। घंटों में यहाँ इंतजार करती रही, अकेली, अंधेरे में, जंगली जानवरों के डर के बावजूद। सुबह होने तक मुझे एहसास हो गया कि वह कभी नहीं आएगा। बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरे पिता से डरकर, या शायद किसी लालच में, दूसरी शादी कर ली थी किसी अमीर व्यापारी की बेटी से। मैं टूट गई थी रामलाल, इतनी टूट गई कि मैंने इसी जंगल में, इसी शिवालय के पास अपनी जान दे दी। रामलाल का दिल दर्द से भर गया। यह तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मौत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली, रेवती ने आगे कहा। मेरी आत्मा इस जंगल में भटकती रही, गुस्से और दर्द से भरी हुई। धीरे धीरे यह गुस्सा एक अलग ही शक्ति में बदल गया। मैं कर्ण पिशाचिनी बन गई, एक ऐसी आत्मा जो पुरुषों को आकर्षित करती है, उनसे प्रेम का नाटक करती है। और फिर वह रुक गई। और फिर क्या? रामलाल ने पूछा, हालांकि उसे जवाब का डर था। और फिर उनकी आत्मा को अपने भीतर समा लेती है, उनकी जीवन शक्ति चूस लेती है, ताकि मैं इस दुनिया में बनी रह सकूं, उस दर्द को भूल सकूं जो मुझे मिला था। ये मेरा तरीका था बदला लेने का, उस दुनिया से जिसने मेरे प्यार को कुचल दिया। रामलाल के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसे उस स्त्री पर, उस आत्मा पर गहरी सहानुभूति भी महसूस हुई। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं मारा उस रात? तुम तो चाहती तो, रेवती ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। क्योंकि तुम अलग हो रामलाल। सदियों में पहली बार जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो मुझे गुस्सा नहीं बल्कि कुछ और महसूस हुआ। तुम्हारी आंखों में वही मासूमियत थी जो कभी विक्रम की आंखों में हुआ करती थी, इससे पहले कि वह बदल गया। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकती। रामलाल जानता था कि यह पागलपन था, यह खतरनाक था, लेकिन उसके दिल में इस आत्मा के लिए, इस दर्द भरी कहानी के लिए एक अजीब सी हमदर्दी जाग उठी थी। उसने बिना सोचे समझे अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेवती के हाथ पर रख दिया। इस बार उसके हाथ में वह बर्फीली ठंडक नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसका स्पर्श उस आत्मा के दर्द को थोड़ा कम कर रहा हो। मुझे तुम्हारे लिए दुख होता है रेवती, उसने धीरे से कहा, लेकिन मैं भी अपनी माँ और बहन को छोड़कर नहीं जा सकता। वे मेरे बिना नहीं जी पाएंगी। रेवती की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ थे। मुझे पता है, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रही। लेकिन रामलाल, मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल चाहिए, कुछ रातें जिनमें मुझे लगे कि मैं फिर से जीवित हूँ, कि किसी ने मुझे सच में चाहा है। क्या तुम मुझे इतना दे सकते हो? रामलाल जानता था कि यह रास्ता खतरनाक था, कि हर रात इस पिशाचिनी से मिलना उसकी अपनी आत्मा को धीरे धीरे उसके जाल में उलझा रहा था। लेकिन उस पल, चांदनी में डूबे उस खंडहर शिवालय के पास, रेवती की आंखों में झलकते सदियों के दर्द को देखकर उसने अपने डर को दरकिनार कर दिया। उस रात दोनों के बीच जो पल बीते, वे न पूरी तरह इंसानी दुनिया के थे, न पूरी तरह उस पारलौकिक जगत के, बल्कि दोनों के बीच का एक ऐसा रहस्यमय संगम था जहां प्रेम और भय, जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली पड़ जाती हैं। रेवती की सदियों पुरानी तड़प और रामलाल की अकेली जिंदगी की चाहत, दोनों उस रात एक दूसरे में घुल मिल गईं। जंगल की खामोशी में सिर्फ दो आत्माओं की धड़कनें गूंज रही थीं, एक जीवित और एक मृत।
फिर भी एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई जैसे सदियों से एक दूसरे का इंतजार कर रही हों। लेकिन जैसे ही पूर्व दिशा में हल्की सी रोशनी फूटने लगी, रेवती का शरीर धीरे धीरे धुंधला पड़ने लगा। मुझे जाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में विदाई का दर्द था। सूरज की पहली किरण मुझे इस जगह वापस खींच लेती है, उस शिवालय के भीतर जहां मेरी हड्डियां आज भी दबी हैं। क्या मैं तुमसे फिर मिल सकता हूँ? रामलाल ने पूछा, खुद हैरान होते हुए कि वह यह सवाल पूछ रहा था। रेवती मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक चेतावनी भी छिपी थी। तुम चाहो तो आ सकते हो रामलाल, लेकिन याद रखना, हर बार जब हम मिलेंगे तुम्हारा एक हिस्सा मेरे साथ इस जंगल में, इस पिशाच लोक में बंधता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास वापस लौटने का रास्ता ही नहीं बचेगा। उसकी चेतावनी हवा में गूंजती रह गई। जैसे जैसे उसका शरीर धुएं की तरह उस शिवालय के खंडहरों में समाता गया, रामलाल अकेला खड़ा रह गया सुबह की ठंडी हवा में, अपने दिल में एक अजीब सी उलझन लिए। एक तरफ अपनी असली जिंदगी की खिंचाव, दूसरी तरफ उस पिशाचिनी के प्रेम का नशा जो धीरे धीरे उसकी रगों में गहरा उतरता जा रहा था। वह जानता था कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उस पल वह खुद को रोक पाने में असमर्थ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह अपने ट्रक की तरफ लौटा, उसे पीछे से एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, हवा में तैरती हुई। जल्दी वापस आना रामलाल, मैं इंतजार करूंगी। भाई, यह रहा अगला भाग। रामलाल और रेवती, रतिया के बीच का रिश्ता गहरा हुआ। उसकी असली कहानी सामने आई और एक खतरनाक भावनात्मक बंधन बना, जो आगे की अगले 2 हफ्तों में रामलाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर हफ्ते 2-3 बार नागपुर जबलपुर के ट्रिप के बहाने निकल जाता। सेठ धर्मचंद से जानबूझकर वही रास्ता मांगता जिस पर काला मोड़ पड़ता था। घर पर उसकी माँ सुमित्रा देवी की चिंता बढ़ती जा रही थी। उनका बेटा दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। उसकी आंखें धंस गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैन उदासी हमेशा छाई रहती थी। रामलाल, तू खाना भी ठीक से नहीं खाता, बात भी नहीं करता, कहीं किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? एक शाम सुमित्रा देवी ने पूछा, अपने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लेकर। रामलाल ने झूठी मुस्कान के साथ इनकार कर दिया, लेकिन उसकी माँ की आंखों में झलकती फिक्र उसके दिल को चीर गई। वह जानता था कि वह जो कर रहा था वह गलत था, खतरनाक था। फिर भी हर रात जब अंधेरा गिरता, उसके भीतर वही बेचैनी जाग उठती जो उसे उस जंगल की ओर, रेवती की बाहों की ओर खींच ले जाती। उसकी छोटी बहन कविता, जो अगले महीने अपनी सगाई की तैयारी कर रही थी, उसने भी अपने भाई में यह बदलाव महसूस किया। भैया, तुम ठीक तो हो ना? मुझे डर लगता है तुम कुछ छुपा रहे हो। रामलाल उसे गले लगाकर बस इतना ही कह पाता, मैं ठीक हूँ, बस काम का दबाव है। लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है और यह झूठ उसे अपने ही परिवार से दूर करता जा रहा था। हर बार जब वह रेवती से मिलने जाता, वह अपने साथ कुछ खोकर लौटता। उसके हाथ अब पहले से ज्यादा ठंडे रहने लगे थे। उसकी परछाई कभी कभी धूप में भी धुंधली पड़ जाती थी। यह बात सिर्फ उसने खुद महसूस की थी, किसी और ने नहीं देखी थी, या शायद देखने से डरते थे। उसकी भूख कम होती जा रही थी, जैसे असली भोजन अब उसे तृप्त ही नहीं करता था। सिर्फ रेवती के पास बिताए हुए पल ही उसे जीवित होने का एहसास दिलाते थे। एक रात जब वह फिर उसी शिवालय के पास पहुंचा, उसने देखा कि रेवती किसी गहरी सोच में डूबी बैठी थी। उसका चेहरा आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे उसके भीतर कोई द्वंद्व चल रहा हो। क्या हुआ? रामलाल ने उसके पास बैठते हुए पूछा। रेवती ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रामलाल, मैंने तुम्हारी परछाई देखी है, ये धुंधली पड़ रही है। तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? रामलाल ने सिर हिला दिया, हालांकि उसे डर था कि जवाब क्या होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारा एक हिस्सा अब इस दुनिया का नहीं रहा। हर बार जब हम मिलते हैं, तुम्हारी जीवन शक्ति का एक अंश मुझ में समाता जाता है। यह मेरी प्रकृति है, मैं इसे रोक नहीं सकती, चाहे कितना भी चाहूं। जल्द ही अगर तुम यूं ही आते रहे तो तुम पूरी तरह मेरी दुनिया के हो जाओगे। तुम्हारा शरीर यहीं इस जंगल में गिर जाएगा और तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरे साथ बंध जाएगी, मेरे जैसी ही एक भटकती आत्मा बनकर। रामलाल के दिल में डर की एक लहर दौड़ गई। उसने अपनी माँ का चेहरा, अपनी बहन की मुस्कान याद की। तो मुझे क्या करना चाहिए? रेवती की आंखों में आंसू छलक आए। तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए रामलाल, तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए, अपनी असली जिंदगी जीनी चाहिए। मैं तुमसे सच में प्रेम करने लगी हूँ। इतने सालों बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं फिर से जीवित हूँ, लेकिन यही प्रेम तुम्हें मार डालेगा अगर तुम यहाँ आना बंद नहीं करते। लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, रामलाल ने कहा, खुद हैरान होते हुए कि यह शब्द कितनी सच्चाई से उसके मुंह से निकले। जब से तुमसे मिला हूँ, मेरी असली जिंदगी बेमानी लगने लगी है। तुम्हारे पास बैठकर जो सुकून मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। रेवती ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। यह मेरी शक्ति का असर है रामलाल, मैं तुम्हें भ्रमित कर रही हूँ, चाहे मैं जानबूझकर ऐसा न भी करूं। यह मेरे स्वभाव में है, सदियों पुराने श्राप का हिस्सा है। तुम्हें इससे लड़ना होगा। उसी पल
दूर जंगल में कहीं एक उल्लू की डरावनी आवाज गूंजी और रेवती का चेहरा अचानक सख्त हो गया। कोई आ रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रामलाल चौंक गया। कौन? मेरी बहन आत्माएं इस जंगल में और भी हैं रामलाल। सब मेरी तरह भटकती नहीं, कुछ ज्यादा क्रूर हैं, ज्यादा भूखी हैं। उनमें से एक, कालिका, बहुत समय से इस इलाके पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया, तभी जंगल की गहराई से एक भयानक चीख गूंजी जो इंसानी और जानवर दोनों की आवाजों का मिश्रण लग रही थी। हवा अचानक भारी हो गई, तापमान गिर गया और पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के भी सरसराने लगी। रेवती तुरंत खड़ी हो गई, उसका चेहरा चिंता से भर गया। रामलाल, तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा और मुझे कालिका से बात करनी होगी। ये मेरा इलाका है, मैंने सदियों से इसकी रक्षा की है, लेकिन वह हाल ही में ज्यादा आक्रामक हो गई है। तुम जल्दी करो, अपने ट्रक की तरफ भागो। रामलाल हिचकिचाया, लेकिन रेवती की आंखों में जो डर और तात्कालिकता थी उसने उसे मजबूर कर दिया। वह तेजी से अपने ट्रक की तरफ दौड़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। शिवालय के खंडहरों के पास अंधेरे में से एक और आकृति उभर रही थी, एक स्त्री, लेकिन उसका रूप रेवती से बिल्कुल अलग था। उसकी त्वचा राख जैसी सफेद थी, उसके बाल उलझे हुए और खून से सने लग रहे थे और उसकी आंखें बिना किसी पुतली के पूरी तरह काली थीं। कालिका, रेवती ने गुस्से से कहा, अपने आप को उस आकृति और रामलाल के बीच खड़ा करते हुए। यह मेरा इलाका है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कालिका की आवाज किसी टूटे हुए शीशे की तरह कर्कश थी। मुझे पता चला कि तुमने एक इंसान को अपने पास रखा है रेवती, एक जीवित धड़कता हुआ दिल। इतने सालों से मैं भूखी हूँ और तुम अपने प्रेम के खेल में एक अच्छे शिकार को बर्बाद कर रही हो। उसे मुझे दे दो। कभी नहीं। रेवती की आवाज में एक शक्तिशाली गूंज थी जो रामलाल ने पहले कभी नहीं सुनी थी। उसके चारों तरफ एक हल्की सी रोशनी की आभा उभरने लगी जो अंधेरे को थोड़ा पीछे धकेल रही थी। रामलाल इस दृश्य को देखकर स्तब्ध खड़ा रह गया, लेकिन तभी उसे याद आया कि रेवती ने उसे भागने को कहा था। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक की तरफ दौड़ लगा दी। पीछे से उसे दो अलौकिक शक्तियों के टकराने की भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। गर्जना, चीखना, जैसे तूफान और आग एक साथ भिड़ रहे हों। ट्रक में बैठकर कांपते हाथों से उसने चाबी घुमाई और गाड़ी को उस जंगल से बाहर निकाल दिया। जैसे जैसे वह मुख्य सड़क की तरफ बढ़ा, उसके मन में हजार सवाल घूम रहे थे। क्या रेवती सुरक्षित रहेगी? क्या वह उस कालिका नाम की भयानक आत्मा से जीत पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह खुद इस सब से बाहर निकल पाएगा या यह प्रेम जाल उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? सुबह जब वह घर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे देखते ही पूछा, इतना पीला क्यों पड़ा है तेरा चेहरा? रात भर कहाँ था? रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे में चला गया, बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके दिमाग में सिर्फ रेवती का चेहरा घूम रहा था, उसकी चिंता, उसका डर और वह चेतावनी जो उसने दी थी, तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए। लेकिन रामलाल जानता था, गहराई से जानता था कि वह वापस जाएगा, चाहे इसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़े। अगले 3 दिन तक रामलाल बेचैनी में तड़पता रहा। वह रेवती की सलामती के लिए चिंतित था, लेकिन साथ ही उसे पता था कि अगर वह वापस गया तो वह अपनी बची खुची जिंदगी भी खो देगा। उसकी माँ की बीमारी बढ़ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में इलाज की जरूरत है, जिसके लिए पैसों का इंतजाम करना जरूरी था। कविता की सगाई भी नजदीक आ रही थी। इन सब जिम्मेदारियों के बीच रामलाल का मन उस पिशाचिनी की चिंता में डूबा रहता। चौथी रात वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने बहाना बनाया कि उसे एक इमरजेंसी डिलीवरी के लिए जाना है और अपने ट्रक में बैठकर फिर से उसी काले मोड़ की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के करीब पहुंचा, उसने देखा कि पूरा इलाका किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। पेड़ जगह जगह से जले हुए थे, जमीन पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी भीषण अलौकिक संघर्ष के निशान हो। उसका दिल डर से भर गया। उसने ट्रक रोका और भागते हुए शिवालय की तरफ गया। रेवती, रेवती, कहाँ हो तुम? खंडहर के पास पहुंचकर उसने देखा कि रेवती एक टूटी हुई दीवार के सहारे बैठी थी। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा धुंधला और कमजोर लग रहा था, जैसे वह किसी भी पल हवा में बिखर जाएगी। उसके घावों से एक अजीब सी काली धुंध रिस रही थी। रामलाल, उसने कमजोर आवाज में कहा। उसकी आंखों में उसे देखकर हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। तुम्हें आना नहीं चाहिए था। तुम्हें क्या हुआ? रामलाल उसके पास घुटनों के बल बैठ गया, उसका हाथ थामते हुए। इस बार उसका हाथ पहले से कहीं ज्यादा ठंडा और हल्का महसूस हुआ, जैसे उसमें बहुत कम जीवन शक्ति बची हो। कालिका बहुत शक्तिशाली निकली, रेवती ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मैंने उसे भगा तो दिया इस इलाके से दूर, लेकिन इस लड़ाई में मेरी बहुत सारी शक्ति खत्म हो गई। मैं कमजोर पड़ रही हूँ रामलाल। सैकड़ों सालों की शक्ति एक रात में क्षीण हो गई। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कुछ भी, बताओ मुझे। रेवती ने उसके चेहरे को अपने कांपते हाथों से छुआ। जहाँ तुम्हारा यहाँ होना ही
तुम्हारा प्रेम ही मुझे शक्ति देता है रामलाल, लेकिन यह जानते हुए भी कि इससे तुम्हें नुकसान होगा, मैं तुमसे यह नहीं मांग सकती। रामलाल के मन में अब कोई हिचकिचाहट नहीं बची थी। न मुझे परवाह नहीं रेवती, मैं तुम्हें ऐसे कमजोर, ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकता। उसने बिना कुछ सोचे उसे गले से लगा लिया। अपनी गर्माहट, अपना प्रेम, अपना सब कुछ उस भटकती हुई आत्मा को देने के लिए तैयार होकर जैसे ही उनके शरीर एक दूसरे से जुड़े, रामलाल को अपने भीतर से कुछ बहता हुआ महसूस हुआ। एक अजीब सी ठंडक जो उसकी नसों में उतर रही थी। दूर कहीं जंगल की गहराइयों में एक और डरावनी चीख गूंजी, जैसे कालिका अभी भी वहीं कहीं छिपी हुई अपने अगले हमले की तैयारी में हो। रामलाल को नहीं पता था कि आने वाली रातें उसके लिए क्या लेकर आएंगी, लेकिन उस पल रेवती की बाहों में उसने अपनी सारी चिंताएं भुला दी, ये जानते हुए भी कि यह प्रेम उसे धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रहा है। उस रात के बाद से रामलाल के शरीर में एक स्थायी थकान घर कर गई थी, जो किसी भी नींद, किसी भी आराम से दूर नहीं होती थी। उसकी त्वचा का रंग पीला पड़ने लगा था, उसकी आंखों के नीचे स्याह घेरे गहरे होते जा रहे थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब दिन के उजाले में भी कभी कभी उसे अपनी परछाई कमजोर धुंधली सी नजर आती थी। घर में अब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सुमित्रा देवी की तबीयत और बिगड़ गई थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर जल्दी शहर के अस्पताल में इलाज नहीं हुआ तो हालत गंभीर हो सकती है। कविता की सगाई की तारीख नजदीक आ रही थी और घर में पैसों की तंगी हर दिन बढ़ती जा रही थी। रामलाल जानता था कि उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रिप लेने चाहिए, ज्यादा कमाना चाहिए, लेकिन उसका शरीर अब पहले जैसा साथ नहीं दे रहा था। कई बार ड्राइविंग करते वक्त उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगती, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नींद में खींच रही हो। एक दोपहर जब वह ट्रक की मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास गया, वहां के बूढ़े मैकेनिक रामप्रसाद ने उसका चेहरा गौर से देखा और चौंक गया। अरे रामलाल, ये क्या हाल बना रखा है अपना? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हारी जान खींच रहा हो। रामलाल का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या मतलब? रामप्रसाद ने अपनी आवाज धीमी की, इधर उधर देखकर। बेटा, मैं इस इलाके में 30 साल से हूँ। बहुत ड्राइवर देखे हैं जो काले मोड़ के पास से गुजरते गुजरते ऐसे ही बदल जाते हैं। पहले चेहरा पीला पड़ता है, फिर आंखों की चमक चली जाती है और आखिर में उसने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह सब कुछ कह गया। आखिर में क्या? रामलाल ने पूछा। हालांकि उसे जवाब का अंदाजा था। आखिर में वो आदमी या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी लाश किसी सूखे पेड़ के नीचे मिलती है, बिना किसी चोट के निशान के, जैसे उसके अंदर से सारी जान किसी ने चूस ली हो। रामप्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरी मानो तो उस रास्ते से जाना बंद कर दो बेटा, जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। रामलाल घर लौटा तो उसके मन में पहली बार सच में डर बैठ गया। लेकिन उस रात जब अंधेरा घिरा, वही पुरानी बेचैनी फिर से उसके भीतर जाग उठी। वह जानता था कि रेवती अभी भी कमजोर थी, कालिका के हमले के बाद से ठीक से उबर नहीं पाई थी और उसे रामलाल की जरूरत थी। यह विचार ही उसे बिस्तर से खींचकर फिर उसी रास्ते पर ले गया। जब वह शिवालय पहुंचा, रेवती वहां इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खुशी की जगह गहरी चिंता थी। तुम फिर आ गए, उसने कहा। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। रामलाल, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें दूर रहना चाहिए। देखो अपनी हालत, तुम्हारा शरीर हर दिन कमजोर पड़ता जा रहा है। मुझे परवाह नहीं, रामलाल ने कहा। हालांकि उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रेवती। ये प्रेम है या श्राप मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं इससे बाहर नहीं निकल सकता। रेवती की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामलाल का चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे माफ कर दो रामलाल, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा मुझे लगा था कि मैं तुम्हें सिर्फ कुछ रातों का साथी बनाऊंगी, जैसे मैंने पहले भी कई लोगों के साथ किया, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ अलग हुआ। मैं सच में तुमसे प्रेम करने लगी और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हें मार रहा है। उसी पल जंगल में दूर कहीं एक अजीब सी सरसराहट हुई और तापमान अचानक गिर गया। रेवती का चेहरा फौरन सतर्क हो गया। कालिका फिर से आई है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह अभी भी उतनी ताकतवर नहीं है जितनी पहले थी, इसीलिए सीधे हमला नहीं कर रही, लेकिन वह हमारी हर मुलाकात पर नजर रख रही है। रामलाल, वह इंतजार कर रही है कि मैं और कमजोर हो जाऊं ताकि वह तुम्हें छीन सके। रामलाल के भीतर गुस्से और डर का मिश्रण उभरा। हम क्या कर सकते हैं? रेवती कुछ पल सोचती रही, फिर उसकी आंखों में एक फैसला उभरा। इस जंगल में एक पुराना तांत्रिक स्थान है जहां सदियों पहले साधु लोग तंत्र साधना करते थे। वहां एक शक्तिशाली शिवलिंग है जो आज भी अपनी दिव्य ऊर्जा बनाए हुए है। अगर मैं वहां जाकर उस ऊर्जा से जुड़ सकूं तो शायद मुझे अपनी शक्ति वापस पाने में मदद मिले और शायद इस श्राप से मुक्ति का कोई रास्ता भी मिल जाए। तो चलो वहां चलते हैं, रामलाल ने बिना सोचे कहा। यह इतना आसान नहीं है रामलाल, वह जगह इस शिवालय से बहुत दूर है, घने जंगल के बीचों बीच, जहां इंसानी पैर बरसों से नहीं पड़े, और कालिका को पता चल गया तो वह हमें रोकने की पूरी कोशिश करेगी।
रामलाल ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। जा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जो भी हो हम साथ लड़ेंगे। अगली रात दोनों ने उस पुराने तांत्रिक स्थान की तरफ जाने का फैसला किया। रेवती ने रामलाल को आगाह किया कि रास्ता खतरनाक होगा और उसे अपनी माँ की दी हुई हनुमान चालीसा की किताबी हमेशा अपने पास रखनी होगी, क्योंकि वही उसकी एकमात्र सुरक्षा थी। जैसे ही वे घने जंगल में आगे बढ़े, चारों तरफ का माहौल और भी डरावना होता गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे जीवित होकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रही थीं। जमीन से अजीब सी सिसकियां और कराहें सुनाई दे रही थीं, जैसे यह जंगल खुद सदियों के दर्द से भरा हो। रेवती ने बताया कि यह जंगल सैकड़ों भटकती आत्माओं का घर था। हर एक की अपनी दुखद कहानी थी। आधे रास्ते में अचानक हवा में वही ठंडी भारी उपस्थिति महसूस हुई जो कालिका की निशानी थी। पेड़ों के बीच से एक काली परछाई तेजी से उनकी तरफ बढ़ी और रेवती ने फौरन रामलाल को अपने पीछे खींच लिया। भागो नहीं, बस मेरे पास रहो, उसने कहा, अपने हाथों को आगे फैलाते हुए। उसकी हथेलियों से एक हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। कालिका की भयानक शक्ल अंधेरे से उभरी। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। जब तुम अब भी इस इंसान को बचाने की कोशिश कर रही हो रेवती, कितना कमजोर हो गई हो तुम, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं। पीछे हट जाओ कालिका, यह मेरा है और मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगी। दोनों आत्माओं के बीच फिर से एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। रोशनी और अंधेरे की टक्कर जिसमें पूरा जंगल कांप उठा। रामलाल डर के मारे एक पेड़ की आड़ में छिप गया, अपनी हनुमान चालीसा की किताबी को कसकर पकड़े हुए, ये उम्मीद करते हुए कि रेवती इस बार भी जीत जाएगी। कई मिनटों की भयंकर लड़ाई के बाद कालिका पीछे हटने पर मजबूर हो गई, लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी जिसकी गूंज पूरे जंगल में देर तक सुनाई देती रही। ये अभी खत्म नहीं हुआ रेवती, बहुत जल्द तुम इतनी कमजोर हो जाओगी कि मुझे रोक नहीं पाओगी और तब यह इंसान मेरा होगा। रेवती हांफते हुए जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सुनहरी आभा धीरे धीरे फीकी पड़ गई। रामलाल दौड़कर उसके पास गया, उसे सहारा देते हुए, तुम ठीक हो? अरे मुझे उस तांत्रिक स्थान तक पहुंचना ही होगा, रेवती ने कमजोर आवाज में कहा। जय, जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े और आखिरकार एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां बीचों बीच एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था, जिसके चारों तरफ अजीब सी दिव्य चमक फैली हुई थी, जो उस भयानक जंगल के अंधेरे में किसी उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। रेवती धीरे धीरे उस शिवलिंग के करीब गई और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके शरीर से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। रामलाल ने देखा कि रेवती का चेहरा शांति से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि किसी गहरी राहत के आंसू लग रहे थे। जो मुझे लगता है मुझे कुछ समझ आ रहा है रामलाल। इतने सालों की भटकन के बाद शायद मुझे मुक्ति का रास्ता मिल गया है। तो क्या मतलब? रामलाल ने पूछा। उसके दिल में उम्मीद और डर दोनों उमड़। रामलाल को उसकी बातों में कुछ अनकहा, कुछ डरावना महसूस हुआ। रेवती, तुम क्या कहना चाहती हो? लेकिन इससे पहले कि रेवती जवाब दे पाती, दूर आसमान में सुबह की पहली किरण फूटने लगी और उसका शरीर तेजी से धुंधला पड़ने लगा। मुझे जाना होगा रामलाल, लेकिन कल रात यहीं इसी जगह मैं तुम्हें अपना फैसला बताऊंगी। तब तक तुम अपने परिवार के पास रहो, ठीक से आराम करो, तुम्हें अपनी ताकत की जरूरत पड़ेगी। रामलाल कुछ कह पाता, उससे पहले ही रेवती हवा में घुलकर गायब हो गई। उसकी आखिरी बात जंगल में गूंजती रह गई। रामलाल अकेला उस दिव्य शिवलिंग के पास खड़ा रहा। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। रेवती का फैसला क्या होगा? क्या यह उनके प्रेम की कोई नई शुरुआत होगी या कोई ऐसा अंत जिसकी कल्पना करने से भी वह डर रहा था? घर लौटते वक्त रामलाल के कदम पहले से कहीं ज्यादा भारी थे, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी थी। शायद, बस शायद, ये प्रेम कहानी किसी भयानक अंत की जगह किसी और ही मोड़ पर जाकर खत्म होगी। पूरा दिन रामलाल के लिए किसी सदी जैसा लंबा साबित हुआ। वह घर पर था, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ, लेकिन उसकी आंखें छत को घूरती रहीं। उसका मन बार बार उसी शिवलिंग के पास रेवती के आखिरी शब्दों की तरफ लौटता रहा। कल रात मैं तुम्हें अपना फैसला बताऊंगी। उन शब्दों में जो अनिश्चितता थी वह उसे भीतर तक हिला रही थी। दोपहर में उसकी माँ सुमित्रा देवी उसके कमरे में आई। उनके हाथ में एक कटोरी दलिया थी। बेटा, कुछ खा ले, तेरी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता है। रामलाल ने उठकर बैठने की कोशिश की और अपनी माँ का चेहरा देखा। उनकी आंखों के नीचे भी थकान के निशान थे। उनकी बीमारी और बेटे की चिंता दोनों ने उन्हें कमजोर कर दिया था। उसके दिल में गहरी ग्लानि उठी। उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है इन दिनों। सुमित्रा देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे वह अब भी छोटा बच्चा हो। तू मेरा बेटा है रामलाल। जो भी हो रहा है तेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि तू वापस अपने आप में लौट आए। तेरी बहन की सगाई है अगले हफ्ते। वह चाहती है कि तू पूरी रस्मों में साथ रहे, हंसी खुशी। कविता की सगाई का जिक्र सुनते ही रामलाल के मन में कुछ हिल गया। उसने अपनी बहन को याद किया
बचपन में उसकी उंगली पकड़कर स्कूल छोड़ने जाना, उसकी हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होना। क्या वह इस पिशाच प्रेम के मोह में अपने परिवार को, अपने असली रिश्तों को खोने जा रहा था? शाम होते होते रामलाल के मन में एक अजीब सी स्पष्टता आने लगी। उसने फैसला किया कि आज रात रेवती से मिलकर वह इस उलझन का कोई ना कोई अंत निकालेगा, चाहे वह अंत कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। रात के 11:30 बजे वह आखिरी बार उस काले मोड़ की तरफ निकला। उसका मन शांत था, जैसे किसी बड़े फैसले से पहले होने वाली शांति। जब वह शिवालय के पास पहुंचा, चांदनी जैसी वही अजीब रोशनी हमेशा की तरह पूरे मैदान में फैली हुई थी, लेकिन आज हवा में एक अलग ही भारीपन था, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही हो। रेवती वहां खड़ी थी, लेकिन आज उसका रूप कुछ अलग था। उसकी आंखों में पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांत दृढ़ता थी। उसने रामलाल को देखते ही एक दुख भरी मुस्कान दी। तुम आ गए, उसने कहा। तुमने कहा था तुम अपना फैसला बताओगी। रामलाल ने उसके पास जाते हुए कहा। बताओ रेवती, मैं तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो। रेवती कुछ देर खामोश रही, फिर उसने रामलाल का हाथ अपने हाथों में लिया। उस शिवलिंग की ऊर्जा ने मुझे बहुत कुछ दिखाया। रामलाल, 300 सालों से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ, प्रतिशोध और अकेलेपन में डूबी हुई। हर उस पुरुष को अपने साथ बांधती रही जो मेरे रास्ते में आया, यह सोचकर कि शायद इससे मेरा दर्द कम होगा। लेकिन इससे मेरा दर्द कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हर बार बढ़ता ही गया, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हुई थी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम्हारे साथ रामलाल, पहली बार मुझे सच्चा प्रेम महसूस हुआ। ऐसा प्रेम जो लेने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। और यही एहसास मुझे यह समझा गया कि अगर मैं सच में तुमसे प्रेम करती हूँ तो मुझे तुम्हें आजाद करना होगा, तुम्हारी माँ के लिए, तुम्हारी बहन के लिए, तुम्हारी अपनी जिंदगी के लिए। रामलाल का दिल भारी हो गया। तो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो? मुझे तुम्हें जाने देना होगा, रेवती ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर मैं तुम्हें अपने साथ बांधे रखूंगी तो जल्द ही तुम्हारा शरीर यहीं इस जंगल में गिर जाएगा, बिल्कुल उन बाकी आत्माओं की तरह जो शिवालय के पीछे कैद हैं। मैं तुम्हें उनमें से एक नहीं बनने दूंगी। रामलाल, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, इतना कि तुम्हारी जान लेने से बेहतर मुझे तुम्हें खोना लगता है। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसके भीतर एक अजीब सी लड़ाई चल रही थी। एक तरफ रेवती के लिए वह गहरा प्रेम जो उसकी नसों में बस गया था, दूसरी तरफ अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी असली जिंदगी के प्रति जिम्मेदारी। लेकिन गहराई में वह जानता था कि रेवती सही कह रही थी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, उसने कहा। उसका गला भर आया। और मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। रेवती ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे साथ बिताए इन पलों ने मुझे अपने भीतर के उस इंसान को फिर से खोजने में मदद की है जो मैं कभी थी, विक्रम के धोखे से पहले, इस श्राप से पहले। शायद यही सच्चा प्रेम होता है रामलाल, किसी को अपने लिए रखने की बजाय उसकी भलाई के लिए जाने देना। तभी अचानक जंगल में एक भयानक हलचल हुई और कालिका की काली परछाई एक बार फिर अंधेरे से उभरी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा क्रूर और आक्रामक। तुम इस इंसान को यूं ही जाने नहीं दे सकती रेवती। अगर तुम इसे नहीं चाहती तो यह मुझे दे दो। रेवती ने रामलाल को अपने पीछे कर लिया। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। कालिका, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं इसे तुम्हें भी नहीं दूंगी और अपने पास भी नहीं रखूंगी। ये इंसान अपनी असली जिंदगी में वापस जाएगा। या कालिका गुस्से से दहाड़ी और रेवती की तरफ झपटी। लेकिन इस बार रेवती ने अपनी सारी बची खुची शक्ति, वह शक्ति जो उसने शिवलिंग से पाई थी, एक साथ इकट्ठा कर ली। उसके शरीर से एक तेज सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, इतनी तेज कि रामलाल को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। दोनों आत्माओं के बीच एक आखिरी भयंकर संघर्ष हुआ, प्रकाश और अंधकार की टक्कर जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। जब रोशनी कम हुई, रामलाल ने देखा कि कालिका की परछाई चीखते हुए जंगल की गहराइयों में विलीन हो गई थी। शायद बहुत समय के लिए कमजोर होकर, शायद हमेशा के लिए परास्त होकर, रेवती जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ी। उसकी सुनहरी आभा बहुत क्षीण हो चुकी थी। रामलाल दौड़कर उसके पास गया, उसे सहारा देते हुए। रेवती, तुम ठीक हो? रेवती ने कमजोर मुस्कान दी। मैंने कालिका को हरा दिया रामलाल, कम से कम अभी के लिए। ये जंगल, यह इलाका सुरक्षित है और तुम आजाद हो। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, रामलाल ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैं अकेली नहीं हूँ रामलाल, रेवती ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति उतर आई थी। मुझे लगता है इस लड़ाई के बाद, इस त्याग के बाद, शायद मेरी आत्मा को आखिरकार वह शांति मिल जाएगी जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी। शायद यही मेरी मुक्ति का रास्ता था। प्रतिशोध नहीं, बल्कि सच्चा निस्वार्थ प्रेम। पूर्व दिशा में सुबह की पहली किरणें फूटने लगीं और रेवती का शरीर हमेशा की तरह धुंधला पड़ने लगा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चारों तरफ की काली भारी ऊर्जा की जगह एक हल्की शांतिपूर्ण रोशनी थी, जैसे कोई बंधन आखिरकार टूट रहा हो। अलविदा रामलाल, उसने कहा। उसकी आवाज में अब दर्द नहीं,
बल्कि एक गहरी कृतज्ञता थी। मुझे प्रेम करना सिखाने के लिए धन्यवाद। जाओ अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास अपनी जिंदगी जियो। मैं हमेशा तुम्हारे दिल के एक कोने में रहूंगी, लेकिन अब मैं तुम्हें बांधूंगी नहीं। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले जब उसने देखा कि रेवती का शरीर धीरे धीरे रोशनी के कणों में बदलकर हवा में घुल गया। उसकी आखिरी परछाई शिवलिंग की दिशा में उड़ती हुई गायब हो गई। जंगल में एक गहरी शांतिपूर्ण खामोशी छा गई, जैसे सदियों का कोई बोझ आखिरकार उतर गया हो। रामलाल अकेला उस खंडहर शिवालय के पास खड़ा रहा। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक अजीब सी हल्कापन लौट आया है। वह ठंडक जो पिछले हफ्तों से उसकी नसों में घुली हुई थी, धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी परछाई जो धुंधली पड़ गई थी, अब फिर से गहरी और स्पष्ट हो गई थी। वह धीरे धीरे अपने ट्रक की तरफ लौटा। उसका दिल भारी था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी थी। उसने पीछे मुड़कर उस शिवालय की तरफ आखिरी बार देखा, जहां अब सिर्फ खामोश खंडहर और सुबह की धूप में चमकते पत्ते थे। कोई आत्मा नहीं, कोई परछाई नहीं, कोई पुकार नहीं। घर पहुंचकर रामलाल ने अपनी माँ को गले लगाया, अपनी बहन कविता को गले लगाया, और पहली बार इतने हफ्तों में उसकी मुस्कान असली थी। मैं वापस आ गया हूँ माँ, उसने कहा, और उसकी आवाज में एक नई शुरुआत की गूंज थी। कविता की सगाई बड़ी धूमधाम से हुई और रामलाल हर रस्म में, हर हंसी में पूरे दिल से शामिल हुआ। उसकी माँ का इलाज भी समय पर हो गया और धीरे धीरे जिंदगी अपनी सामान्य लय में लौट आई। लेकिन आज भी जब कभी रामलाल का ट्रक उस NH7 के काले मोड़ से गुजरता है, वह अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी कर लेता है, अपनी नजरें जंगल की गहराइयों की तरफ भेजता है, यह जानते हुए भी कि अब वहां कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा। कभी कभी बहुत गहरी रात में हवा में एक हल्की सी रातरानी की खुशबू महसूस होती है और उसके होठों पर एक उदास मुस्कान तैर जाती है। रेवती की याद में, उस प्रेम की याद में जिसने उसे सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं बल्कि आजाद करता है। स्थानीय लोग आज भी उस काले मोड़ के बारे में फुसफुसाते हैं। कुछ कहते हैं कि वहां अब कोई करण पिशाचिनी नहीं भटकती, कि जंगल शांत हो गया है। लेकिन कुछ बुजुर्ग यह भी कहते हैं कि अमावस की गहरी रातों में जब आसमान में तारे भी छुप जाते हैं, उस टूटे हुए शिवालय के खंडहरों से एक हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिलाती है। शायद यह किसी भटकती आत्मा की मुक्ति की निशानी हो, या शायद यह उस अमर प्रेम की चमक हो जो मृत्यु और जीवन की सीमाओं से भी परे चला गया। जंगल आज भी अपने राज अपने भीतर समेटे हुए हैं, और शायद कोई नया अकेला यात्री किसी और अंधेरी रात में उस काले मोड़ पर फिर कोई नई कहानी लिख दे। लेकिन रामलाल के लिए वह अध्याय हमेशा के लिए बंद हो चुका है। एक दर्द भरी फिर भी खूबसूरत याद जो उसके दिल के सबसे गहरे कोने में हमेशा जीवित रहेगी। अगर आपके दिल को भी इस कहानी ने छुआ है, अगर आप भी इस जंगल के राज, इस अधूरे प्रेम की गूंज अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो को अभी रोकिए मत, प्ले होने दीजिए और अपने आसपास एक पल के लिए अंधेरा महसूस कीजिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी, रूह कंपा देने वाली सच्ची कहानियां आपको हर हफ्ते मिलती हैं सिर्फ एक ही जगह, डार्क लीजेंड ऑन पर। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि अगली कोई भूली बिसरी भटकती हुई आत्मा की कहानी आप तक पहुंचने से पहले न छूट जाए। ये थी डार्क लीजेंड की तरफ से एक और सच्ची अनकही दास्तान। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहिए, क्योंकि अंधेरे में हर आवाज भरोसे लायक नहीं होती। भाई, यह रहा आखिरी भागान, कहानी का सैटिस्फाइंग हॉन्टिंग एंड, रेवती का त्याग और मुक्ति, रामलाल की घर वापसी, और आखिर में सिनेमैटिक अंदाज में डार्क लेजेंड ऑन चैनल का नाम, वीडियो प्ले होने देना वाली लाइन, और लाइक, सब्सक्राइब, बेल CTA नेचुरली पिरो दिया है।